वेलकम बैक टू स्कैरी नाइट्स। आ गई हूँ एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको अगर हॉरर वीडियो, पैरानॉर्मल वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू। लेट्स बिगिन द स्टोरी। टिकटॉक पर अपलोड हुई ये वीडियो जैक ओलेटन की थी, जहां पर वो बताते हैं कि जब वो अपने घर पर पूरी तरह से अकेले थे, यानी कि उनके घर पर उनके अलावा कोई भी नहीं था, तभी उनके घर के नीचे के रूम से बार बार उनको आवाज सुनाई देती है। अपने फोन के कैमरे को शुरू करने के बाद वो वहां चेक भी करने जाते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि घर पर उनके अलावा कोई भी नहीं है। उसके बावजूद नीचे के रूम से सीढ़ियों से लगातार नॉकिंग की साउंड उनको आती है। लेट्स वॉच टुगेदर। Can you hear banging coming from downstairs? It woke me up this morning. But there shouldn't be anybody down here. Hello? Oh my god. Hello? Hello? What the Will, you okay? Hello? Oh my god, what's going on? वाइन कप का खुद ब खुद गिरना एंड जस्ट अ सेकेंड कॉफी कप का खुद ब खुद मूव करना, इसके बाद मम्बलिंग की साउंड का आना, ये काफी था उनको यह विश्वास दिलाने के लिए कि वो अपने घर पर अकेले नहीं। Hello? घर पर नॉकिंग की आवाज का आना, कुछ सेकंड्स के अंदर वाइन के गिलास का अपने आप गिर जाना, कॉफी कप का खुद ब खुद मूव करना, फिर मम्बलिंग की आवाज, ये सारी घटनाएं काफी थी ये प्रूव करने के लिए कि वो एक हॉन्टेड हाउस में रहते हैं या फिर उनके घर पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं। इसी बात पर उन्होंने ये भी बताया कि उनके इस घर पर काफी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि पैरानॉर्मल इंसिडेंट से वास्ता रखती हैं, यानी कि उन्होंने ऐसी चीजें खरीद के रखी हैं जो किसी न किसी इंसिडेंट्स पर देखी गई थी और उन्होंने उसे परचेज कर अपने घर पर लाया। इवन उन्होंने एक न्यूज चैनल पर यह भी बताया कि वो हॉन्टेड हाउस में भी रहते हैं। इसके बावजूद उन्होंने जब इस वीडियो को अपलोड किया, कई व्यूवर्स ने ये मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ही इसे डिजाइन किया है सो दैट वो अपने घर को हॉन्टेड और पैरानॉर्मल बता सके। बाकी आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या उनका घर सच में हॉन्टेड है या फिर जैसा कि व्यूवर्स कह रहे हैं? आप भी अपने ओपिनियन को कमेंट में बताएं और चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। June 2026, The Black Orchid Films, a TikTok user, ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया जहां पर वो बताते हैं कि एक शाम जब वो अपने घर पर रेस्ट कर रहे थे और वॉच कर रहे थे फिल्म, उसी वक्त उनको उनकी टीवी स्क्रीन पर कुछ अनयूजुअल और एक शैडोई फिगर दिखती है, जिसके बाद Am I tripping or is that? Someone sitting on the couch, but like, look, there's no one there. What? But like, there's no one there. There's no one on the couch. Oh my god, it's gone. टीवी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते वक्त अगर आप ध्यान से देखें तो काउच पर एक ब्लैक शैडो फिगर बैठी हुई है, बट जैसे ही वो अपने फोन के कैमरे उस काउच पर लेकर आते हैं, वहाँ कोई नहीं होता एंड सडनली वो इस वीडियो को जूम कर भी दिखाते हैं। जैसे ही वो दूसरी बार टीवी की स्क्रीन पर वापस से फोन के कैमरे को लेकर आते हैं, वहाँ कोई भी बैठा हुआ नहीं होता। बट अगर आप दोनों ही वीडियो को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्लियर होता है कि कोई वहाँ पर पहले बैठा हुआ था, जो कि नोटिस होने के बाद वहाँ से चला गया। जैसा कि इस वीडियो को देखते हैं, ये घर बहुत पुरानी है जिस पर ये रह रहे हैं।
एप्लेशियन माउंटेन पर होने की वजह से ये एक क्विक हाउस है और इस तरह से ठंडी जगहों पर स्पिरिट्स का खुद को मैनिफेस्टेशन कर लेना आम सी बात है। बाकी जब उन्होंने इस वीडियो को अपलोड किया अपने चैनल पर, बहुत लोगों ने कहा कि ये वीडियो जस्ट एक लेयर्ड वीडियो है, यानी कि सोच समझ कर बनाई हुई। बट कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये अचानक से हुई थी और जो कि उन्होंने अपने कैमरे पर रिकॉर्ड भी किया। बाकी इस पर आपका क्या थॉट है, आप उसे अपने कमेंट सेक्शन पे बताएं, मेरे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। रेडिट यूज़र रंच सिजर ने अपनी अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जो कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरे की थी। फर्स्टली अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो बहुत ही आपको काम और कंपोज दिखती है, बट कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर अनयूजुअल चीज़ें होती दिखती हैं। लेट्स वॉच टुगेदर। वीडियो स्टार्ट होने के कुछ सेकंड के बाद ही अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो उनके घर के मेन डोर का गेट, जिस पर कड़ी ऑलरेडी लगी हुई थी, फिर भी वो खुल जाती है क्योंकि ऐसा अपलोडर ने कहा। इसके बाद उनके ही झूले का खुद ब खुद हिलना, इसके बाद फिर साउंड का रिकॉर्ड होना, ये तीनों ही चीज़ें काफ़ी थी ये सारे इंसिडेंट को पैरानॉर्मल साबित करने के लिए। इसके बावजूद अपलोडर ने ये भी कहा कि गेट कभी भी खुद से ओपन नहीं हुई थी जैसा कि उस रात हुआ था। लेकिन जैसे ही वो इस वीडियो को अपनी रेडिट अकाउंट पर डालते हैं, उसके बाद कई सारे व्यूअर्स ने इसे एक एडिटेड और फेक वीडियो घोषित किया। लेकिन वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रात के 3 से 4 बजे के समय इस तरह की घटनाएं, घर के आसपास घटना कोई आम सी बात नहीं है। अनसेटलिंग चीजों का होना ये नॉर्मल बातें नहीं थी, यानी कि ये बातें एक इशारा दे रही थी कि अब उनका घर हो सकता है कि किसी पैरानॉर्मल शक्ति की वजह से ग्रसित होने वाली है। बाकी उन्होंने कोई आगे की वीडियो पोस्ट नहीं की है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है वो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं। टिकटॉक यूजर मीमा चिवानिया अपने घर के बाहर आधी रात को वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी जस्ट फॉर फन, बट उन्हें नहीं पता था कि उनके इसी फुटेज में कुछ अनसेटलिंग चीजें कैप्चर हो जाएंगे। एट फर्स्ट वीडियो बहुत ही शांत और घर के आसपास की चीजों की होती है, बट कुछ सेकंड्स के बाद ही लेट्स वॉच टुगेदर। Ini indah sekali guys. Tapi kalau di sini nggak kelihatan ada bulan sama bintang. Naon itu? वीडियो स्टार्ट होने के 9 सेकंड्स के बाद ही मीमा ने एक बहुत ही फास्ट मूविंग क्रिएचर को अपने फोन में कैप्चर कर लिया था। या तो ये कोई क्रिएचर थी या फिर कोई जानवर, क्या थी वो मीमा को भी नहीं पता। जैसा कि हम कैमरे की क्वालिटी को देख सकते हैं कि काफ़ी ब्लरी इमेज है, इसके बावजूद वो इतनी फास्ट मूव करती है कि हम किसी का भी अनुमान लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। बट ऐसे में अगर हम क्लिप को बार बार देखें तो ये क्लियर होता है कि या तो ये कोई छोटा बच्चा है जो बहुत स्पीड में वहां से गया, या फिर कोई एनिमल, और ये नहीं तो हो सकता है कि कोई स्पिरिट्स जो उस दिन कैमरे में कैप्चर हो गई थी। इसके बाद की कोई भी वीडियो मीमा ने अपने चैनल पर अपलोड नहीं की है अब तक। अगर कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। बट अगर आप इस वीडियो को
देखते हैं। तो आपके हिसाब से क्या है? क्या ये कोई क्रिएचर है या फिर क्या? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज इट मीन अ लॉट फॉर मी। अ यूट्यूब चैनल दैट्स ऑलवेज राइट अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करते हैं जो कि उनके घर के सीसीटीवी कैमरे की होती है। फर्स्टली अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो एक बेबी अपने कमरे में आराम से सो रहा था एंड उसके ही बगल के बेड पे उसके फादर भी सोए हुए हैं। बट कुछ सेकंड्स के बाद ही लेट्स वॉच टुगेदर। आप अगर नोटिस करते हैं तो आपने देखा कि दरवाजे का धीरे धीरे खुद ब खुद खुलना और फिर धीरे धीरे बंद हो जाना ये क्लियर दिखाता है कि कोई तो शक्ति वहां जरूर मौजूद है बिकॉज डोर कभी भी खुद ब खुद खुलती और बंद नहीं होती है। ये इवेंट होने के बावजूद फादर एंड बेबी दोनों ही उस रात नहीं उठते हैं, वो कामली सो रहे होते हैं। बट इस वीडियो को जब उन्होंने अपने अकाउंट पर अपलोड किया बहुत सारे व्यूअर्स ने उन्हें स्टेज्ड और लेयर्ड वीडियो कहा, लेकिन कुछ व्यूअर्स ने उन्हें ये भी कहा कि कोई शक्ति है जो उनके बेबी या उन पर या उनके घर पर मौजूद है। बाकी इस पर आपका क्या थॉट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट वीडियो। Reddit user Dry Selection 421 फ्रॉम अर्जेंटीना बताते हैं कि वो 2010 के टाइम पर एक अपने घर के बाहर की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते जो कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की है। बट कुछ सेकंड्स के बाद एक ह्यूमनॉइड फिगर उनको कैप्चर हो जाती है। लेट्स वॉच। Luego, música. Y vamos con esto. Ya fue, guacho, vamos de acá. Guacho, mira, se está yendo para acá. Está cruzando la calle, guacho. Se fue. वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के कुछ सेकंड के बाद ही यह ह्यूमनॉइड फिगर खुद ही चलती हुई वापस आती है एंड कुछ सेकंड के बाद वो गायब भी हो जाती है। चूंकि वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है इसलिए यह अनुमान लगा पाना कि यह कोई ह्यूमन नहीं और ह्यूमनॉइड क्रिएचर है या फिर ये कोई घोटली फिगर है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। बट लैटिन अमेरिका में एडवेंचर की कहानी बहुत फेमस है जो कि कभी छोटे छोटे रूपों में भी देखा गया है एज अ ड्वार्फ या कभी वो एक जोकर की तरह भी देखा गया है। वहाँ पर इसे बहुत ही एक घोंसले फिगर के रूप में देखा जाता है। चूंकि अगर हम वीडियो की क्वालिटी देखें तो ये अनुमान हम नहीं लगा सकते कि ये एडवेंचर ही है। बट व्यूवर्स का मानना है कि जिस तरह से ये क्रिएचर चलती हुई आती है कुछ सेकंड के बाद गायब भी हो जाती है, ये क्लियरली दिखाता है कि यह कोई ह्यूमन नहीं है। वहीं कुछ व्यूवर्स का मानना है कि किसी भी तरह का अनुमान लगाना गलत होगा। खैर आपका इस पर क्या ओपिनियन है वो कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें सो दैट मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।